त्वयि सति परमात्मन् मादृशान् मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम् सुगतमगधरं वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री पद्मप्रभु भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुत सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, मिथ्यात्व कहें या अज्ञान कहें एक ही बात है, क्योंकि जहाँ मिथ्यात्व होता है वहाँ समीचीन ज्ञान नहीं हो सकता, और उस अज्ञान के कारण संसार के प्राणी देह आत्म एव धिस्ततः, उस मिथ्यात्व के कारण संसार के प्राणियों की बुद्धि इस प्रकार की हो जाती है, वे शरीर को ही आत्मा मानने लग जाते हैं, जो कि है नहीं। शरीर आत्मा है नहीं। यदि शरीर आत्मा हो जाता तो जीव और अजीव दो तत्वों का कथन समाप्त हो जाता। शरीर पुद्गल है, अजीव है, और आत्मा चैतन्य है, वह जीव है। इसलिए सभी संसार के प्राणियों को तीर्थंकर प्रभुओं का उपदेश है, जिनागम का ये कथन है कि शरीर आत्मा नहीं है। यदि शरीर को आत्मा मानते हो तो फिर शरीर यहीं रहता है, आत्मा का एक गति से दूसरी गति में गमन होता है। जैन धर्म कहता है, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान का कथन धर्म है वो, और कहता है कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर तो पर्याय है, उस पर्याय को हम नाशवान माने, क्योंकि शरीर जो है वह तो बनता बिगड़ता रहता है। पुद्गल समाप्त हो जाते हैं, शरीर समाप्त हो जाता है। जिन पुद्गलों से मनुष्य पर्याय का शरीर बना है,
मरण के समय वह शरीर जो है मनुष्य पर्याय रूप वो नाश को प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, अपन सब उन महान आत्मा की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने आत्मा को आत्मा माना, शरीर को शरीर माना, जिन्होंने अपने जीवन में शरीर के कष्टों को शरीर कष्ट नहीं माना। उनकी एक ही बात थी, इतने सारे उपसर्ग आए, जिनके शरीर पर सर्प चढ़े, जिनके सम्मुख सिंह आकर के बैठे, जिनके शरीर को चींटियों ने खाया, ऐसे तिर्यंचकृत उपसर्गों को जिन्होंने सहन करके ये सिद्ध कर दिया कि ये सब उपसर्ग जो हैं वो शरीर पर हैं। परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन को हम देखते हैं तो यही तो बात है। यदि शरीर को आत्मा मानते हुए और जो शरीर को आत्मा मानते हैं वे ऐसे उपसर्गों को सहन नहीं कर सकते। हमारे शरीर पर एक मच्छर या एक चींटी चलती है तो हमारा उपयोग बदल जाता है, और फिर इस शरीर की ममता के कारण हम ये भूल जाते हैं, हम देखने की भी प्रयत्न नहीं करते कि चींटी चल रही है या मच्छर बैठा हुआ है। हम हाथ चला फेर देते हैं और उस का जीवन समाप्त हो जाता है, उसकी वह पर्याय समाप्त हो जाती है। किस कारण से आपने ऐसा किया? शरीर की ममता के कारण ही तो किया आपने। जिन महापुरुष के जीवन में सर्प उनकी गोदी में आकर के बैठा है, उनके शरीर पर चल रहा है, एक चींटी भी हम सहन नहीं कर सकते हैं। और जहाँ 5-5 फुट के सर्प, 7-7 फुट के सर्प शरीर पे चढ़ रहे हैं, लेकिन वे ध्यान से विचलित नहीं हुए। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था, 2 कारण हमारी समझ में आए हैं। एक तो उनको भय नहीं था, वे निर्भीक थे, उनके जीवन में भय ने स्थान नहीं बनाया था अपना। उनको ये भय इसलिए नहीं था, वे विचार करते थे कि यदि मैंने इस जीव का किसी बहु में अपकार किया होगा तो मेरे साथ यह भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन मैंने तो इसका अपकार किया यदि नहीं है तो मेरा यह कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। बस ये दृढ़ श्रद्धा, ये आस्था उनके जीवन में थी, और उस जीवन की आस्था के कारण ही उन्होंने 84 वर्ष की अवस्था आने तक जीवन जिया। सन 1872 में उनका जन्म हुआ था और सन 1955 में उन्होंने समाधि मरण पूर्वक इस शरीर का त्याग किया था। 7 प्रकार के भयों की चर्चा आती है। उन 7 प्रकार के भयों में इस लोक संबंधी भय भी हमको है, परलोक संबंधी भय भी हमको है, और अगुप्ती भय तीसरा है। अर्थात हमारी रक्षा कैसे होगी। वेदना भय, आकस्मिक भय,
इत्यादि प्रकार के भय संसार के प्राणियों को सताते हैं। लेकिन जिनके जीवन में ये भय नहीं होते, वे अपने जीवन को जो कि उन्होंने धर्म में बनाने का पुरुषार्थ किया है, ये भय उन्हें धर्म से विचलित नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात तो यह है, मरण भय सबसे बड़ा भय है। व्यक्ति मरने से डरता है, पर इस बात को भूल जाता है कि जो जन्म है वो मरण को अवश्य प्राप्त होगा। कोई बचाने वाला नहीं है। अशरण भावना का चिंतन आचार्य महाराज के जीवन में था। इस संसार में कोई भी शरण नहीं है, एक धर्म के अतिरिक्त, और मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। जब अशरण भावना का चिंतन यदि हमारे मन में बैठ जाए तो फिर हमें किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता। अनित्य भावना है, ये शरीर शाश्वत रहने वाला नहीं है। लेकिन व्यक्ति शरीर की बात तो छोड़िए, जिस शरीर के पीछे वह जीवन जी रहा है, उस शरीर के भय को भी वो भूल जाता है कि मैं शरीर, उसके पीछे तो फिर दूसरी विकल्प लग जाते हैं और उन विकल्पों में वो शरीर नाशवान है, इस बात को भूल जाता है। आत्मा नाशवान नहीं है, इस बात को याद ही नहीं रखता वो। उसको पता ही नहीं है कि इस शरीर के भीतर, क्योंकि मैंने गर्भ से लेकर के आगर्भात दुख संतप्त प्रक्षिप्त देह पिंजरे, इस देह रूपी पिंजरे में दुख से संतप्त मेरी आत्मा को मैंने प्रक्षिप्त किया, डाला है इसमें। संसार में यही तो होता है। संसार के प्राणी जो हैं सतत निरंतर एक पर्याय से दूसरी पर्याय को प्राप्त करते हैं और उस पर्याय में अपनी आत्मा को पटकते हैं, उस शरीर में अपनी आत्मा को पटकते हैं। किंतु उस शरीर से छुट्टी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि हमारी धारणा बनी हुई है तन उपजत अपनी उपज जान। तन की उत्पत्ति अर्थात शरीर की उत्पत्ति में हम अपनी उत्पत्ति मानते हैं और तन नशत आपको नाशमान। शरीर जब नाश को प्राप्त होता है तो हम अपना नाश मानते हैं। यही तो सबसे बड़ी भूल है। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व में इतना ही अंतर है। जो नाशवान है उसके नाश में हम अपना नाश नहीं माने, क्योंकि आत्मा का नाश कभी होता नहीं। आत्मा एक द्रव्य है और द्रव्य जो है हमेशा शाश्वत रहता है। जो आत्माएं शरीर छोड़ करके मोक्ष को प्राप्त हो चुकी हैं, उनकी आत्मा संसार में भी थी, उनकी आत्मा संसार के सभी पर्यायों में थी। लेकिन जब संसार का नाश उन्होंने किया तो उनकी आत्मा अभी भी अजर अमर है। आत्मा मरी नहीं है उनकी। ये हमारी भूल है कि हम मरते नहीं हैं, पर्याय परिवर्तन करते हैं। लेकिन संसार का प्राणी जो है मरण के साथ अपना मरण मानता है।
ये शाश्वत भूल जो है वो भूल आचार्य परमेष्ठी के जीवन में नहीं थी। शांति सागर जी महाराज के जीवन, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था, शास्त्र पढ़े थे और स्वयं ने ही नहीं पढ़े, उन्होंने अन्य लोगों को भी उसका उपदेश दिया था। गृहस्थ जीवन से ही जिन्होंने जिनवाणी का मनन चिंतन किया हो तो दीक्षा के बाद तो उनका ज्ञान जो है अनुभव को प्राप्त होता चला गया था। और स्कूली ये ज्ञान नहीं था उनके पास, लेकिन अनुभव का ज्ञान था और उस अनुभव ज्ञान से बल पर उन्होंने आत्मस्वरूप को समझा, शरीर को समझा और शरीर को खपा दिया तपस्सरण में। उन्होंने केवल अपने आत्मा की रक्षा के लिए ही तपस्सरण नहीं किया था, उस तपस्सरण के पीछे अन्य भी कारण थे, क्योंकि जिस समय वे थे उस समय धर्म संस्कृति को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था। जिनवाणी को होली के समान जलाया गया था। जो शेष थी वो दीमक का ग्रास बन रही थी। तो उनके मन में आया कि जो बचा है क्यों ना उसको ताम्रपत्र पर अंकित कर दिया जाए, जिससे जिनवाणी की सुरक्षा तो रहेगी। और वे चले गए, लेकिन आज भी वे ताम्रपत्र जो है देश में 3 स्थानों पर विराजमान है। बंधुओं, उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है वो संस्कृति के रक्षण के लिए किया। जिनवाणी भी हमें संस्कृति सिखाती है, लेकिन हम सब भूलते जा रहे हैं। हम संस्कृति को तो भूल ही गए हैं। जैसा वातावरण हम वर्तमान में देख रहे हैं उसके अनुरूप ही अपने जीवन को अपने बना लिया है और अपना स्वाभिमान हम खो चुके हैं। हाथी जो है जंगल का पशु है, लेकिन उसका जीवन स्वाभिमानी जीवन होता है। कुंद आचार्य देव ने आचार्य परमेष्ठी के गुणों का वर्णन करते हुए जो विशेषताएं बतलाई है, उन विशेषताओं में उन्होंने संपूर्ण जगह तिरंचों का ही अवलंबन लेकर के उसके समान। आचार्य महाराज में सरलता थी। वो सरलता किसके लिए? जंगली पशु हिरण होता है, उसमें जितनी सरलता होती है वैसी ही सरलता अर्थात आर्जव धर्म, क्योंकि 10 धर्म के अधिकारी थे आचार्य महाराज और 10 धर्म में आर्जव धर्म भी है। आर्जव धर्म ऋजुता सरलता बताता है। जीवन सरल जिनका होता है वे कहीं पर भी हार नहीं मानते। भजन आप भले गाते हो, जीवन से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, अगर यहीं से हारा तो फिर जाऊंगा कहाँ भगवान। ये सरकार वरकार का बात नहीं हम करते, गुरुदेव को हो या भगवान को ठीक लगता है। तो हम जहाँ जा रहे हैं, जिनके द्वार पर जा रहे हैं, वहाँ तो हार का प्रश्न ही नहीं है। वहाँ हारेंगे ही नहीं। यदि वास्तव में आप संसार से हार गए हैं
और गुरु के द्वार को प्राप्त कर लिया है तो निश्चिंत हो जाइए कि यहां तो हार होनी ही नहीं है। आचार्य महाराज ने 43 वर्ष की उम्र अपने घर में व्यतीत की, लेकिन 43 वर्ष की उम्र में उन्होंने वो सब कुछ प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया जिससे उनके जीवन में कभी हार नहीं हुई। किसी भी स्थिति में वे डरे नहीं, वे झुके नहीं और फिर रुके भी नहीं। तीनों बातें उनके जीवन में थी। डर जो है वो हमारी गति को रोकता है और गति ही नहीं रुकती है, भय हमें झुकने के लिए भी मजबूर कर देता है। तो उनके जीवन में तीनों बातें नहीं थी। डर भी नहीं था, भय भी नहीं था और रुकना भी नहीं सीखा था उन्होंने। जहां बड़े बड़े उपसर्ग आए उनके सामने वे झुके नहीं, लेकिन जब हमारी धर्म संस्कृति पर आपत्ति आई थी उस समय उन्होंने निर्भय होकर के 1105 दिन के लिए अन्न का त्याग कर दिया। 1105 दिन के लिए नहीं किया था उन्होंने तो ये सोच करके किया था कि संस्कृति पे धर्म पर जो संकट आया है वो जब तक नहीं टूटेगा, जब तक नहीं दूर होगा, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ये जीवन भी पूरा समाप्त हो जाता तो उनको भय नहीं था। ये तो उनके प्रयत्न और पुरुषार्थ और समझे हम कि उनके पुण्य ने, जो उन्होंने अर्जन किया था पुण्य, उस पुण्य के प्रताप से संस्कृति का रक्षण उनके सामने हो चुका। देखिए, जब कोर्ट से फैसला होकर के आया तो लोगों ने कहा कि महाराज अन्न ग्रहण कर लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, जब समाज उनके पास भी इस आपत्ति को लेकर के पहुंची थी तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर विचार कर रहा हूँ, कार्य करूँगा। आचार्य महाराज से निवेदन कर दे कि वो अन्न ग्रहण करें। जिन जिन नेताओं के पास गए लोग उन सब ने यही कहा कि महाराज से निवेदन करो कि अन्न ग्रहण करें। राधा कृष्ण उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने भी यही कहा कि आचार्य महाराज से हमारी तरफ से निवेदन कर दीजिए कि वे अन्न ग्रहण करें, इसका कोई न कोई उपाय सोचा जाएगा। लेकिन आचार्य महाराज ने किसी की बात नहीं मानी। समाज के लोगों ने तो उनको यहाँ तक कह दिया था कि महाराज आपने जो उपाय सोचा है, सरकार से कोई लड़ाई की जाती है? सरकार के सामने कौन जीता? लेकिन आचार्य महाराज ने किसी की बात नहीं मानी, किसी के सामने झुकने का प्रयत्न ही नहीं किया उन्होंने। क्यों? कि उन्होंने रुकना सीखा नहीं था। जो कार्य प्रारंभ किया है, चाहे जितनी आपत्तियां आ जाए, लेकिन वे उसमें रुके नहीं। इस प्रकार उन्होंने जीवन जिया है अपना, और जीवन समाप्ति की ओर जब आया तो किसी भय से नहीं, उन्होंने अपने संयम के भय से, मेरे संयम का परिपालन करने में मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, इसलिए उन्होंने समाधि मरण किया था। लेकिन बंधुओं, हम तो देखते हैं कि किस प्रकार से संकट हमारे जीवन में आते हैं, और वो संकट शारीरिक संकट होते हैं या अन्य भी संकट जिसे हम संकट मानते हैं, वो शरीर के पीछे ही संकट है। तो उसके पीछे हम भय लगता है हमें, और हम धर्म को छोड़ करके और अपने शरीर की रक्षा में लग जाते हैं। इसलिए जो धार्मिक जीव होते हैं उनकी रक्षा धर्म करता है।
अभी महाराज एक उपदेश बता रहे थे ना कि महाराज के जीवन में बचपन में ही ऐसी विपत्ति आई, ऐसा रोग हो गया जिस रोग के कारण सारा घर परिवार और गांव, आप देखिए कि जिस बालक ने जन्म लिया है उस बालक की विशेषताएं देख करके सारा गांव उनका वो था, तो सब चिंतित थे अब क्या होगा। लेकिन धर्म बचपन से ही उनके पास था और उस धर्म ने ही उनकी रक्षा की, क्योंकि धार्मिक पुरुषों की रक्षा करने में धर्म अपना कार्य करता है। इसलिए आप सभी के लिए ये आग्रह है, यही उपदेश है कि धर्म को कभी नहीं छोड़ना, चाहे जितनी विपत्ति आ जाए। धर्म यदि छोड़ा तो फिर कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। बाकी ये आप जो कुछ भी करते हैं धर्म के आश्रय लेकर के, धर्म का अवलंबन लेकर के, वो तो बहुत थोड़ी बात है, लेकिन धर्म तो वो चीज़ है जो हमारी रक्षा कर सकता है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज शांत सागर जी महाराज के जीवन को हम देखें और उन्होंने जिस धर्म का अवलंबन लेकर के अपनी रक्षा की, और अपनी ही रक्षा नहीं की, धर्म के अवलंबन से उन्होंने धर्म पे आई हुई आपत्तियों को भी दूर किया। तो अपने जीवन में आपत्ति भी आए यदि, तो डरने और भय खाने की जरूरत नहीं है। धर्म का आश्रय जो है हम सबके जीवन में प्राप्त हो रहे और हम धर्म के आश्रय से उन आपत्तियों को दूर कर सकें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य 40 चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज